हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे, या फिर स्टूडेंट आप लोग डायरेक्टली चैनल के अंदर जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑरेलिया की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। एग्जाम पेपर में कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है इसके बारे में, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है ऑरेलिया से रिलेटेड कि प्लेनुला लार्वा क्या होता है, या इफायरा क्या होता है, या ऑरेलिया क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन में 3 आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे जिनमें प्लेनुला लार्वा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया, या फिर ओबेलिया का जो मेडुसा होता है उसका कंपैरिजन ऑरेलिया से करवाया जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार पूछी गई है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग लिखेंगे हैबिट एंड हैबिटाट का मतलब ये हो गया वास स्थान, ये कहाँ पर रहता है। तो ये दुनिया के ज़्यादातर जो समंदर है वहाँ पर ये पाया जाता है, और इसे हम जेली फिश के नाम से भी जानते हैं या मून फिश के नाम से भी जानते हैं। और ये कार्निवोरस होता है, ये छोटे छोटे समंदर में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको खाता है। कैसे पकड़ता है उनको? अपनी ओरल आर्म की मदद से उन्हें पकड़ लेता है। और ये डायोसियस होता है। डायोसियस का मतलब समझते हैं? एक ऐसा एनिमल जिसकी बॉडी में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोसियस। ठीक है, क्योंकि एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं। लेकिन यदि हम बात करें एक ऐसे एनिमल की जिसमें मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल बॉडी अलग होती है, तो उसे हम बोलते हैं डायोसियस। तो ये जो ऑरेलिया है इसमें मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होती है। ठीक है, इसलिए ये डायोसियस होता है। इसके बाद स्टूडेंट हेडिंग डालीजिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर शेप एंड साइज। अब हम डिस्कस करते हैं इसके शेप एंड साइज के बारे में। तो आकार में ऑरेलिया जो होता है वो हाइड्रोजन मेडुसा के समान होता है। इसका शरीर जिलेटिन का बना तस्तरी तथा छत्राकार होता है, राइट, अम्ब्रेला शेप में, जैसे आप छाता देखते हैं ना, जैसे यहाँ पर डायग्राम में भी आप लोग देखेंगे। इसके नोमेनक्लेचर को अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले आप लोग कवर कर लीजिए। यह टेट्रामेरस सिमेट्रिकल होता है, इसका आकार 4 से 12 तक होता है, और अम्ब्रेला पारदर्शी होता है। ये जो आपको अम्ब्रेला वाले एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जेलीफिश के अंदर, ये ट्रांसपेरेंट होती है, ब्लूइश कलर की, ब्लूइश और वाइट कलर की होती है। और इसमें लाल या गुलाबी रंग के गोनाड्स दृष्टिगत होते हैं, आपको दिखाई देंगे। रेड या पिंक किस कलर के जो गोनाड्स होते हैं वो हल्के हल्के आपको दिखाई देंगे। डायग्राम में आप लोग ध्यान से देखिए डायग्राम, क्योंकि एग्जाम पेपर में जब आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे तो डायग्राम आपको बनाना पड़ता है। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं सबसे पहले नीचे दिखेंगे, ये इसका डोर्सल व्यू है। ठीक है, ये इसका डोर्सल व्यू है। अगर मैं इसको घुमा दूं और इसके अंदर वाला जो रीजन देखें वो उसका वेंट्रल व्यू हो जाएगा। तो ये क्या है? ये रेडियल कैनाल है। ये इसमें ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा, इसका एक्स अम्ब्रेलर सरफेस छत्राकार होता है, छाता के समान इसका सरफेस दिखाई देगा। ये इसमें गोनाड है जो कि विजिबल होते हैं। इसके अलावा तो स्टूडेंट्स ये है इसके मार्जिनल लेपेट्स, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये छोटे छोटे, ये क्या है? मार्जिनल लेपेट्स दिखाई देंगे। ये क्या है? विलेरियम। और ये इसमें मार्जिनल टेंटिकल्स हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना लटके लटके छोटे छोटे, ये क्या है? मार्जिनल टेंटिकल्स बोलते हैं। ये टेंटिकल मार्जिनल साइड में है इसलिए इसे मार्जिनल टेंटिकल्स बोला जाता है। ये इसका ग्रूव है और ये इसके ओरल आर्म्स है, जिसकी मदद से, इन आर्म्स की मदद से ही ये जो है छोटे छोटे जीवों को पकड़ करके उन्हें खा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते स्टूडेंट। आगे आपको नोट डाउन करना है, हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग ध्यान से देखेंगे, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं? ऑरेलिया की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। छत्राकार शरीर यानी अम्ब्रेलर शेप में जो इसका शरीर है उसका किनारा गोल किंतु कटा फटा होता है। इसमें 8 गड्ढे होते हैं जो बराबर दूरी पर स्थित होते हैं, और छाते की सतह को 8 समान पिंडकों में बांट देते हैं। प्रत्येक गड्ढे में संवेदी अंग स्थित होता है जो कि टेंटेक्लोसिस्ट और रोपेलियम कहलाता है। इसके ऊपर 2 मुलायम मार्जिनल लेपेट्स होते हैं, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा, जो इसकी सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। प्रत्येक 2 गड्ढों के बीच का अम्ब्रेला का किनारा खोखले टेंटिकल्स की एक पंक्ति से ढका रहता है। टेंटिक्लोसिस्ट, मार्जिनल लेपेट्स तथा टेंटिकल्स सभी सब अम्ब्रेला के एक मुलायम बेलन पर लगे होते हैं जो कि अत्यंत लचीला यानी फ्लेक्सिबल मार्जिनल फ्लैप बनाता है। यह विलेरियम कहलाता है। ऑरेलिया में वास्तविक विलम यानी ट्रू विलम नहीं होता है। ठीक है, ये हमने इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया।
ये जो स्टूडेंट आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये इसके वेंट्रल व्यू का डायग्राम है। अभी हमने डिस्कस किया था ओरेलिया के डोर्सल व्यू का डायग्राम, ये इसके वेंट्रल व्यू का डायग्राम है, जिसे अभी हम जस्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी थ्योरी को कवर कर लेते हैं। तस्तरी के आकार की अम्ब्रेला में दो सरफेस होते हैं। इसमें जो बाहरी जो आपको सरफेस दिखाई दे रहा है, जो ऊपरी उत्तल सरफेस होता है, उसे हम बोलते हैं एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, और जो भीतर की तरफ अवतल होता है उसे हम बोलते हैं सब अम्ब्रेलर सरफेस। तो दो सरफेस में डिवाइड रहती है इसकी बॉडी। अम्ब्रेला की सब अम्ब्रेलर सरफेस पर निम्न स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट पर आता है मेन्यूब्रियम। मेन्यूब्रियम के बारे में लिखेंगे स्टूडेंट। सब अम्ब्रेलर सरफेस के मध्य में मेन्यूब्रियम लटका रहता है, जिसके शीर्ष पर चकोर माउथ द्वार होता है। ठीक है, ये द्वारा नहीं है, द्वार होता है माउथ की, जहां पर ओपनिंग होती है, उसके बारे में बताया गया। मेन्यूब्रियम बहुत छोटा तथा अस्पष्ट होता है। इसके बाद नंबर सेकंड पर आप लोग हेडिंग डाल लीजिएंगे ओरल आर्म्स। ओरल आर्म्स के बारे में लिखेंगे, मुख द्वार के चारों कोनों पर एक भुजा के रूप में बढ़े रहते हैं। प्रत्येक भुजा लंबी होती है, कोमल बहुत ही सॉफ्ट होती है, फ्रिल्ड होती है, और इसकी लंबाई के साथ मध्य अधर रेखा पर एक खाई तथा पक्षम होते हैं। प्रत्येक भुजा का किनारा कॉन्वोल्यूटेड वलित होता है तथा इस पर बहुत सी दंश कोशिकाएं स्थित होती हैं। ठीक है, ये हमने ओरल आर्म्स के बारे में कवर किया। नंबर थर्ड पर हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट, सब जेनेटल पिट्स एंड गोनाड्स। इसके बारे में लिखेंगे, सब अम्ब्रेलर सरफेस के अधर तल पर मुख से कुछ दूरी तथा भुजाओं के बीच गोल छिद्र होते हैं। ये छिद्र उपजनन गड्ढों में खुलते हैं। प्रत्येक उपजनन गड्ढा एक खोखली तथा उथली गुहा है, जो कि इंटर रेडियल पोजीशन में स्थित होता है। नंबर 4 पर हेडिंग डाल लीजिए जनद यानी गोनाड्स। जैसा कि हमने डायग्राम के अंदर भी देखा था गोनाड्स के बारे में, ऊपर की तरफ हमें दिखाई पड़ रहे थे डोर्सल व्यू के डायग्राम के अंदर। यहां पर आपको उसके बारे में लिखना है कि छत्र की ऊपरी सतह पर जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर वाले सरफेस पर सब जेनेटल पिट्स के ठीक ऊपर घोड़े के नाल के आकार के झालरदार जनद्स होते हैं, जो गोनाड्स स्थित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग डायग्राम की तरफ देख लेते हैं। ये ओरेलिया का वेंट्रल व्यू का डायग्राम है, जिसमें आप लोग देखेंगे ये है इसका विलेरियम। ये इसमें गोनाड्स आपको दिखाई देंगे, घोड़े की नाल की जैसी स्ट्रक्चर है। ये इसमें गैस्ट्रिक फिलामेंट्स प्रेजेंट रहता है। ये इसमें सब जेनेटल पिट्स आपको दिखाई देंगे। ये इसमें दिखाई देंगे टेंटिकुलोसिस, जिसे हम रोपेलियम भी बोलते हैं। और ये जो आपको सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलेंगे सब अम्ब्रेलर सरफेस। ठीक है, ये इसका प्री रेडियल कैनाल है। ये इसमें प्री रेडियल कैनाल है, ये इसका एड रेडियल कैनाल है। ये इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स आपको दिखाई देंगे। ये इसमें मार्जिनल टेंटिकल्स हैं। ये जो आपको किनारे किनारे पर छोटे छोटे टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं एक ही समान साइज के, इसे हम बोलेंगे मार्जिनल टेंटिकल्स। ये इसमें सर्कुलर रिंग भी इसमें प्रेजेंट रहती है। राइट, तो ये स्टूडेंट हमने डायग्राम देखा इसके वेंट्रल व्यू का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे ओरेलिया की लाइफ साइकिल के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम सबसे पहले कवर करेंगे, बाद में जो बचे हुए टॉपिक है उनको कवर करेंगे। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका कोई भी डाउट हो ओरेलिया के टॉपिक से तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।